नई दिल्ली की ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल एसीडीसी ने शुक्रवार को होटल हयात रेजेंसी में सफलतापूर्वक एनुअल कॉन्क्लेव का आयोजन किया। सहयोग, सशक्त, गतिशील और सफल थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले मौजूद थे। इस मौके पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के दिग्गज लीडर्स, नीति निर्माता, कौशलाचार्य, प्रशिक्षक आदि भी उपस्थित थे। मुख्य अतिथि पहुंचते ही रामदास अठावले ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार कौशल विकास के जरिए समाज के वंचित वर्ग को सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ऑटोमोटिव क्षेत्र में भारत के युवाओं के लिए कई अवसर प्रदान करता है और एएसडीसी के कार्यक्रम के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह आवश्यक है कि हम युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें प्रमाणित करने पर ध्यान केंद्रित करें जिससे वे सफल हों। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसीडीसी के प्रेसिडेंट FR सिंधवी ने ऑटोमोटिव उद्योग की चुनौतियों का समाधान करने की कौशल विकास की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ऑटोमोटिव क्षेत्र विकसित होता है, कुशल पेशेवरों की आवश्यकता पड़ती है। कौशल और ज्ञान से युवाओं को सशक्त बनाकर इंडस्ट्री की प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है। एसीडीसी के वाइस प्रेसिडेंट विंकेश गुलाटी ने अपने भाषण में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया। उन्होंने कहा कि भारतीय ऑटोमोटिव क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कुशल कार्यबल की आवश्यकता बढ़ रही है। यहीं से स्किल ट्रेनिंग और एसीडीसी की भूमिका सर्वोपरि हो जाती है। हमारे ऑटोमोटिव उद्योग का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम व्यक्ति और संस्थानों दोनों को सशक्त बनाने के लिए मिलकर कितने अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं इस कॉन्क्लेव के प्रमुख अंश। वाली मीगो रिक्शा है, वो बनाने की कंपनियां बहुत सारी अनेक जगह पर है। वो इसी तरह ड्राइविंग का ट्रेनिंग है, इसी तरह मतलब वो इनको और भी मतलब अपना बढ़ाने के लिए कम से कम इस संस्था के माध्यम से 8 लाख से ज्यादा महिलाओं को और नौजवानों को ट्रेनिंग दिया जाने वाला है। और हर साल नमस्कार, मैं विंकेश गुलाटी हूँ। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल में। आपका इस कॉन्क्लेव में धन्यवाद आने के लिए। देखिए, ये जो हमारा एनुअल कॉन्क्लेव होता है, इसका एक मुख्य उद्देश्य होता है कि जो हमारे सारे इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं, हम उनके साथ समझें कि हमारी इस काउंसिल की फ्यूचर की नीड क्या है। तो जैसे आज का कॉन्क्लेव है, इसमें आपको सारे जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं मिलेंगे, जो हमारी गाड़ी बनाते हैं, जो जिसको हम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स बोलते हैं। फिर उसके आगे जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेशन है। फिर जो हमारे डीलर भाई हैं उनके रिप्रेजेंटेशन है। साथ में गवर्नमेंट भी साथ में आती है, हमें बताती है किस तरह की रेगुलेशन आगे आएंगे, क्या स्कीम्स, क्या सपोर्ट, क्या फाइनेंस वो देने वाले। इन सब का जो हमारा कोलैबोरेशन में जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके बाद हमारा रोल आता है एएसडीसी का, जो हमारे कंटेंट प्रोवाइडर है, और साथ साथ एंड में जो हमारे ट्रेनिंग पार्टनर हैं। आज खुशी होती है बताने में कि लगभग 70 ट्रेनिंग पार्टनर्स आज हमारे इस कॉन्क्लेव में आए हुए हैं, जो सब समझना चाह रहे हैं कि उनको फ्यूचर अपने चेंजेस कैसे करने हैं। तो आज के कॉन्क्लेव के हिसाब से हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अपने गोल्स मिलते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स ऑब्वियसली बने होते हैं, वो हर कॉन्क्लेव में एनुअल में वो स्ट्रेंथन होते हैं या चेंज होते हैं कि भाई ये नई टेक्नोलॉजी आ गई। शॉर्ट टर्म मिलते हैं कि हमको इस 1 साल में हमें आगे क्या करना है। हमारे सारे जो स्किल ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, अगर कोई 100 ट्रेनिंग कर रहा है 1 महीने में, तो अगर इंडस्ट्री 10% ग्रो कर रही है, इट मीन्स कि हमें कम से कम 10 से 15% मैन पावर रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो उनको भी अपने ट्रेनिंग सेंटर्स में मैन पावर में उस हिसाब से आगे लाना। सस्टेनेबिलिटी की आज यहाँ बात हुई थी, तो उस पे आप किस तरह से आपने कदम उठाए हैं? देखिए, सस्टेनेबिलिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इससे ऑटो का ज़रूर इम्पॉर्टेंट रोल है, बट ओवरऑल हमारे हिंदुस्तानी के लिए जिस तरीके से पॉल्यूशन आ रहा है, हमारा फ्यूचर जनरेशन आ रहा है, और उसमें मेजर जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि हम किस तरीके के इंजन यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का पॉल्यूशन कितना वो टेल पाइप से निकलता है, और इन सब को स्टडी करके हमें किस तरीके की मैन पावर चाहिए जो इस तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड करा पाए, जो सस्टेनेबल गोल्स को रीच कर पाए। वो हमारा रोल होता है। जैसे अभी हमारी स्टडी चल रही है, बैटरी या इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलें, आइस बोलें, इस पर ऑलरेडी हम आगे स्टडी कर रहे हैं कि हम हाइड्रोजन की ट्रेनिंग कैसे कर पाएँ, क्योंकि हाइड्रोजन एक बड़ा गोल है सस्टेनेबिलिटी के लिए। उसके अलावा हम फ्यूचर की और स्टडी कर रहे हैं कि आज जैसे लिथियम और लेड आयन बैटरी बनती है, आगे सॉलिड स्टेट बैटरी की बात हो रही है, सोडियम की बात हो रही है।
हाँ, उनको उस टाइम पे हमको किस तरीके की मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए कौन सा कोर्स चाहिए और फिर उसको ट्रेनर जो उसको मैन पावर को ट्रेन करेगा उसको क्या नॉलेज होनी चाहिए। हमारी ये सब चीज़ें अभी सब रिसर्च चल रही और इस सस्टेनेबिलिटी में पूरा सपोर्ट हमें मैन पावर की स्किलिंग को चेंज और प्लस साथ में माइंडसेट चेंज में लाना पड़ता। मेरा नाम एफाज सिंह भी है, मैं एएसडीसी का इस साल प्रेसिडेंट हूँ और जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सनसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड। एएसडीसी में वी आर वर्किंग ऑन collaborating all our efforts, that is industry partner, government, our franchisee partners, our auto industry component manufacturers, dealers. हम सब यहाँ मिलके we are trying to collaborate and see how do we improve the skills of our existing employees by reskilling them, deskilling them, upskilling them, because they have to continue to remain in the job. And if you see the auto industry today, we have got into multiple kind of technologies, EV to hydrogen and autonomous vehicles. So all this is creating a lot of job opportunities of high end. And therefore our interest in ASDC is to not only cater to the low end of the job, but also look at how do we get the marginalized society members at the high end of the auto sector job. And so if you saw a presentation by Bajaj on their BEST program, where they are trying to get students from tier 2, 3 and 4 cities in the best universities and with the latest current technologies and the new upcoming technologies, getting them trained. So by doing this, we are trying to achieve multiple skill requirement of high growing auto industry, at the same time creating opportunity. हाँ, तो यूथ एम्पावरमेंट के बारे में हम दो यूथ के बारे में बात करें, एक तो महिलाओं के बारे में और जेंट्स के बारे में। तो अपॉर्चुनिटी फॉर द जेंट्स इज ऑलवेज बीन एग्जिस्टिंग, बट अभी हम ऑटो इंडस्ट्री से विमेन एम्पावरमेंट का भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे एएसडीसी में वी हैव लॉन्च्ड ए प्रोग्राम विथ हीरो ऑन ट्रेनिंग विमेन for various job roles in dealers place. So, and the advantage of this is that those ladies need not even move away from their localities, forget the cities. They will get absorbed in the dealer's place in the nearby localities. So similarly we are also training women to be drivers of taxis. सर, क्या महिला सशक्तिकरण में ये एक अहम कदम होगा आपकी तरफ से कि महिलाओं को रोजगार मिलेगा? महिला को रोजगार हर चीज़ में मिलेगा, not only as drivers and service mechanics, as engineers they can get into R&D. इंडिया में भी R&D हमारा ऑटो इंडस्ट्री में बढ़ रही है, डिज़ाइनिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ रही है, मशीन शॉप में भी एम्प्लॉयमेंट हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी रूल्स रिलैक्स कर दिए हैं. तो बाई डूइंग दिस the employment of youth, particularly women, is across the industry on various job roles. And added to that, अभी हमारे इंडस्ट्री में हमारे को अगर फ्यूचर में बिजनेस चाहिए तो हमारे कस्टमर इंसिस्ट करते हैं कि वी हैव टू बी एनवायरमेंट सस्टेनेबल. और एनवायरमेंट सस्टेनेबल में वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया इज डाइवर्सिटी ऑफ लेबर और डाइवर्सिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो इसके कारण अपॉर्चुनिटीज़ बिजनेस के कारण से भी बढ़ रही है. CEO ASDC आज का जो हमारा एनुअल कॉन्क्लेव है, इसका मूल मकसद ये है कि हमारे जितने भी पार्टनर्स काम करते हैं कौशल विकास के क्षेत्र में, उनको एकत्रित करना और उनसे जो उनका बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो शेयर करना. कुछ प्रेजेंटेशंस हैं और कुछ पैनल डिस्कशंस है स्पेसिफिक जो टॉपिक्स के ऊपर है, जैसे कि CSR के ऊपर, गिग इकोनॉमी के ऊपर, और हमारे इंडस्ट्री लेड जो ट्रेनिंग का जो भी काम हमारा हो रहा है उसके बारे में. इसके साथ साथ हम लोग जो पिछले एक साल में अच्छा काम किया है, जो पार्टनर्स, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको रिवार्ड करना, उनको प्रोत्साहित करना, ये हमारा मूल उद्देश्य है इस कॉन्क्लेव का. इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है क्या वो भी खत्म होगा और लोगों को लाभान्वित किस तरह से करेंगे? तो हमारा मूल आउटकम जो है इस कौशल विकास का वो है कि लोगों को जॉब मिल जाए या कोई लाइवलीहुड मिल जाए.
और हम लोग पिछले एक साल में करीब 2 लाख कैंडिडेट्स को हमने अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत उनको नौकरी मतलब अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में लगाया, जिसमें उनकी एक अर्निंग हो जाता है लर्निंग के साथ साथ। और अलग से हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनमें करीब लाख और 1 लाख स्टूडेंट्स जो ट्रेंड हुए हैं, उनमें भी ज़्यादातर बच्चों को कोई ना कोई जॉब हासिल हो जाता है, या तो उनके अपने ही क्षेत्र में या कोई दूसरे क्षेत्र में जहाँ पे इंडस्ट्री है वहाँ पे उनको काम करने को मिल जाता है। PMKY के साथ मिलकर के आप काम कर रहे हैं, किस तरह से आप इस काम को आगे अग्रसर कर रहे हैं? तो PMKVY में हमारा मूल प्रयास है, जो मूल स्रोत है PMKVY उनमें सपोर्ट करना और साथ में कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स करना, जहाँ पे जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है उनकी अपस्किलिंग करना RPL के थ्रू, या इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्री के साथ मिल के उनकी ट्रेनिंग कराना, ताकि उनको 100% वहीं पे जॉब भी मिल जाए साथ में। ये हमारा मकसद है। सर, कोई खास अहम संदेश जो आप देना चाहते हैं इस इवेंट के माध्यम से, वो आज आप क्या देंगे मैडम? आप जैसे देखेंगे कि हमारे बहुत सारे महिला शिक्षार्थी जो है आज कॉन्वोकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हमारा एक मूल उद्देश्य है कि महिलाओं को ऑटोमोटिव के क्षेत्र में मूल स्रोत में हम जोड़ सकें, उनकी कौशल विकास का काम हम करें और उनको इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब करने के लिए हम उनको सपोर्ट करें। ये हमारा एक जो है बहुत अहम फोकस एरिया है जिसमें हम काम कर रहे हैं। जो आरक्षण मिला है महिलाओं को, अगर महिलाएं स्किल्ड हो जाएंगी तो वो क्या आने वाले भविष्य में ये उन्नति के लिए अच्छा? कोई भी देश हो, चाहे भारत हो या कोई भी देश हो, अगर आधे पॉपुलेशन आपके देश विकास के साथ नहीं जुड़ेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, आई थिंक बहुत पावरफुल विज़न है, और जो कंट्री दुनिया में आगे बढ़े हैं वो सब ऐसे कंट्री है जहाँ पे महिलाएं एक अहम भूमिका निभाए हैं उस इकोनॉमी को प्रोग्रेस करने के लिए, और हमें लगता है कि इंडिया में भी ऐसे ही होगा।